नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका कौटिल्य अकेडमी में। और मैं हूं धर्मेंद्र सिंह, आपका केमिस्ट्री टीचर। और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं रेडॉक्स रिएक्शन चैप्टर से बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन को करने के लिए। बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन क्या है? बैलेंसिंग का मतलब आप इसके पहले भी ऐसा नहीं है कि ये पहली बार आप समझ रहे हैं या पहली बार सुन रहे हैं कि व्हाट इज़ बैलेंसिंग। बैलेंसिंग से मतलब होता है कि जब भी कोई केमिकल रिएक्शन लिखा जाता है तो आपको इतना पता है कि अ रिएक्शन बेसिकली कंसिस्ट्स ऑफ टू पार्ट्स। वन इज़ द रिएक्टेंट पार्ट एंड सेकंड इज़ द प्रोडक्ट पार्ट। एक तो किसी भी केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट वाला पार्ट होता है और दूसरा जो है प्रोडक्ट वाला पार्ट होता है। तो नियम ये है कि जितना भी नंबर एटम का रिएक्टेंट साइड में है उतना ही नंबर एटम का प्रोडक्ट साइड में होना चाहिए। अगर ऐसा है तो हम ऐसी केमिकल रिएक्शन को बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन कहते हैं। लेकिन अगर किसी केमिकल रिएक्शन में नंबर ऑफ एटम टू द साइड ऑफ रिएक्टेंट आर नॉट इक्वल टू द नंबर ऑफ एटम टू द साइड ऑफ प्रोडक्ट, देन दिस रिएक्शन इज कॉल्ड अनबैलेंस्ड रिएक्शन। तो हमने ये बैलेंसिंग का जो कॉन्सेप्ट है ये क्लास 10th में जनरली पढ़ रखा है और आप एक टाइम से पढ़ते चले आ रहे होंगे। लेकिन इन हायर क्लास देयर आर डिफरेंट एंड यूनिक मेथड्स ऑफ बैलेंसिंग अ केमिकल रिएक्शन। फिर भी हम हल्का सा उसको रिकॉल कर लेते हैं कि कोई भी केमिकल रिएक्शन अपने नंबर ऑफ एटम के बराबर होने या अनइक्वल होने के आधार पर दो तरीके की होती है। एक होती है अनबैलेंस्ड रिएक्शन और एक होती है बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन। अनबैलेंस्ड रिएक्शन से मतलब ऐसी केमिकल रिएक्शन से होता है जिसमें रिएक्टेंट साइड में प्रोडक्ट एटम जो हैं, यानी कि एटम्स ऑफ रिएक्टेंट are not equal to atoms to the side of product. P for product, R for reactant. When the number of atom of the reactant are not equal to the number of atom of the product, then this kind of chemical reaction is called unbalanced chemical reaction. अच्छा, दूसरी बात ये कि atoms to the side of reactant are actually equal to the atoms to the side of products आर इक्वल। जब ऐसा है दोनों तरफ में एटम की संख्या समान है तो अब इसको बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन कहेंगे। एंड अ प्रोसेस इन विच अनबैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन चेंजेस इनटू बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन। इसको हम क्या कहते हैं? बैलेंसिंग कहते हैं। जब एक अनबैलेंस्ड रिएक्शन को बैलेंस्ड कर दिया जाता है तो इसको क्या कहा जाता है? बैलेंसिंग कहते हैं। अच्छा, अनबैलेंस्ड को बैलेंस करने का मतलब कि जब एटम बराबर नहीं है और हम कुछ ऐसा करें कि उसमें दोनों साइड में एटम बराबर हो जाए तो हम इसको क्या कहेंगे? बैलेंसिंग कहेंगे। बैलेंसिंग का ये तरीका आप इसके पहले जो समझ चुके हैं वो है हिट एंड ट्रायल मेथड एंड पार्शियल इक्वेशन मेथड से आप रिएक्शन को बैलेंस अभी तक करते आए हैं। नाउ इट इज द टाइम टू बैलेंस द रेडॉक्स केमिकल रिएक्शंस बाय यूनिक मेथड्स, दैट इज ऑक्सीडेशन नंबर मेथड एंड आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। So here are the two unique methods। हम उन मेथड्स की चर्चा नहीं कर रहे हैं जो ऑलरेडी हो चुके हैं। अब हम चर्चा कर रहे हैं उन मेथड्स की जो कि रेडॉक्स पे बेस्ड हैं। तो फर्स्ट इज व्हाट द आयन इलेक्ट्रॉन मेथड ऑफ बैलेंसिंग अ रेडॉक्स रिएक्शन। तो व्हाट वी आर स्टडीइंग आयन इलेक्ट्रॉन मेथड ऑफ बैलेंसिंग अ रेडॉक्स रिएक्शन। कोई भी एक रेडॉक्स रिएक्शन जो है उसको अगर आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से बैलेंस करना है तो यू नीड टू गो थ्रू सर्टेन स्टेप्स। आपको कुछ स्टेप से होके जाना पड़ेगा और आप उस रिएक्शन को बैलेंस करने लग जाएंगे। तो चलिए देख लेते हैं कि क्या स्टेप्स हैं जिनसे हमें होके जाना पड़ेगा। सबसे पहला एंड इम्पॉर्टेंट पार्ट ये है कि आपको देखना ये पड़ेगा कि वो रिएक्शन किस फॉर्मेट में है, मॉलिक्यूलर फॉर्मेट में है कि आयनिक फॉर्मेट में है। अगर कोई एक रिएक्शन मॉलिक्यूलर फॉर्मेट में लिखी गई है और उसको आपको बैलेंस करना है तो फर्स्ट स्टेप इज टू चेंज दिस मॉलिक्यूलर रिएक्शन इनटू आयनिक रिएक्शन। आप उस मॉलिक्यूलर रिएक्शन को आयनिक रिएक्शन में चेंज कर लीजिए। मॉलिक्यूलर रिएक्शन को आयनिक रिएक्शन में चेंज करने का तरीका ये है कि मॉलिक्यूल्स के आयन बना लीजिए। ऑल द मॉलिक्यूल्स व्हिच आर आयनिक कंपाउंड्स विल आयनाइज एंड विल बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ आयंस एंड द मॉलिक्यूल्स व्हिच आर कोवैलेंटली बॉन्डेड विल नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ द आयन, दे विल बी रिटन एज सच। उनको जैसे का तैसा लिख देंगे तो आयनिक कंपाउंड ही आयन में चेंज होंगे। इसके बाद जब आप आयनिक रिएक्शन बना लें तो इसी आयनिक रिएक्शन के दो पार्ट कर लेते हैं हम। आयनिक रिएक्शन चेंजेस इनटू टू हाफ रिएक्शंस। वन हाफ रिएक्शन इज कॉल्ड
ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन HR लिख देना हम इसको। एंड सेकेंड पार्ट ऑफ द रिएक्शन इज रिडक्शन हाफ रिएक्शन। हम क्या बना लेंगे, एक रिडक्शन हाफ रिएक्शन बना लेंगे। हालांकि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन यहाँ डिसाइड नहीं होगा, जब हम बैलेंस करेंगे आयंस को तब ये पता चलेगा कि कौन सी ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन है और कौन सी रिडक्शन हाफ रिएक्शन है। बट जो दो एक आयनिक रिएक्शन को हाफ रिएक्शन बनाएंगे, वो हाफ रिएक्शन में से एक हाफ रिएक्शन जो होगी वो ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन होगी, और एक जो दूसरी हाफ रिएक्शन होगी वो है रिडक्शन हाफ रिएक्शन होगी बाय डिफॉल्ट। अब बस याद ये रखिएगा कि इलेक्ट्रॉन और आयंस के द्वारा ही हमें इस रिएक्शन को बैलेंस करना होता है। तो तीसरे स्टेप में जो आपने हाफ रिएक्शंस ली हैं, यानी कि OHR और RH यानी कि OHR मतलब ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, RH मतलब रिडक्शन हाफ रिएक्शन, दे मस्ट गो इनटू एटॉमिक बैलेंस। आप उनके क्या करेंगे, एटॉमिक बैलेंस कर देंगे, एटम को बैलेंस करेंगे। एटॉमिक बैलेंस बाय हिट एंड ट्रायल मेथड। सिंपली जो हिट एंड ट्रायल मेथड आप इस्तेमाल करते आए हैं, उसी हिट एंड ट्रायल मेथड से उन एटम्स को बैलेंस कर लिया जाएगा दोनों साइड में, अदर देन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को अभी बैलेंस नहीं करेंगे, बाकी सारे एलिमेंट्स उस आयनिक रिएक्शन के आप बैलेंस कर देंगे सिंपल हिट एंड ट्रायल मेथड से। इसके बाद नंबर आएगा बैलेंसिंग ऑफ ऑक्सीडेशन है ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। तो बैलेंसिंग ऑफ जब हम ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की करेंगे तो बैलेंसिंग ऑफ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन टेक्स प्लेस इन डिफरेंट मीडियम, लाइक इन एसिडिक मीडियम। जब आप एसिडिक मीडियम में ऑक्सीडेशन और हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे तो यू विल यूटिलाइज हाइड्रोजन आयंस एंड वाटर टू बैलेंस ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। यू विल यूज हाइड्रोजन आयन एंड वाटर एज इज द रिक्वायरमेंट। जैसी रिक्वायरमेंट हो उस हिसाब से हाइड्रोजन आयन और वाटर का इस्तेमाल करेंगे एसिडिक मीडियम में। बट इफ द रिएक्शन इज इन बेसिक मीडियम, अगर वो रिएक्शन एक बेसिक मीडियम में है, तब आप ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए हाइड्रोक्सिल आयन और वाटर का इस्तेमाल करेंगे एज इज द रिक्वायरमेंट। जैसी रिक्वायरमेंट हो आप उसी हिसाब से OH आयन और वाटर का इस्तेमाल करिए। और ऑक्सीजन हाइड्रोजन अगर एसिडिक मीडियम में बैलेंस करनी है तो हाइड्रोजन आयन और वाटर का इस्तेमाल करिए। तो इस तरह से एसिडिक मीडियम में या बेसिक मीडियम में या न्यूट्रल मीडियम में आप सभी एटम बैलेंस करेंगे। नेक्स्ट स्टेप ऑफ दिस रिएक्शन इज इक्वलाइजिंग चार्ज। इक्वलाइजिंग चार्ज या बैलेंसिंग चार्ज। सबसे पहले आप क्या करिए, चार्ज को बैलेंस करिए। बैलेंस द चार्ज बाय यूजिंग सुटेबल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। बैलेंस द चार्ज यूजिंग इलेक्ट्रॉन्स। आप जो भी इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़े, जितने भी इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत पड़े, लेफ्ट साइड राइट साइड, उन इलेक्ट्रॉन्स का इस्तेमाल करके आप चार्ज बैलेंस कर दें। यहाँ चार्ज से मतलब है पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। जब चार्ज बैलेंस हो जाए तो नेक्स्ट स्टेप में आप चार्ज को इक्वलाइज कर देंगे। इक्वलाइज द चार्ज। इक्वलाइज द चार्ज। चार्ज का मतलब यहाँ उन इलेक्ट्रॉनों से भी है जो इलेक्ट्रॉन्स इस्तेमाल किए गए हैं चार्ज को बैलेंस करने के लिए। तो इनको हम क्या कर देंगे, इक्वल कर देंगे। और इक्वल करने के बाद दोनों हाफ रिएक्शंस को, एक ऑक्सीडेशन हाफ और रिडक्शन हाफ रिएक्शन को ऐड कर देंगे। इस तरह से हमें क्या मिल जाएगी, बैलेंस्ड आयनिक रिएक्शन मिल जाएगी। जैसे चार्ज इक्वल करेंगे तो बैलेंस्ड आयनिक रिएक्शन मिलेगी। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे दोनों हाफ रिएक्शन को। ऐड बोथ दी हाफ रिएक्शन, बोथ दी हाफ रिएक्शन, दोनों हाफ रिएक्शंस को ऐड कर देंगे। ऐसा करने से हमें जो रिएक्शन मिलेगी वो क्या होगी, दैट विल बी अ बैलेंस्ड आयनिक रिएक्शन। जो बैलेंस्ड आयनिक रिएक्शन आपको मिले, दैट बैलेंस्ड आयनिक रिएक्शन मस्ट बी अगेन ट्रांसफॉर्म्ड इनटू बैलेंस्ड मॉलिक्यूलर रिएक्शन। उसको बैलेंस्ड मॉलिक्यूलर रिएक्शन में चेंज कर दिया जाएगा। इतने स्टेप अगर आप फॉलो कर लेते हैं तो नो डाउट आपका जो आयनिक रिएक्शन है या जो भी आपको एक रेडॉक्स रिएक्शन मिली है, तो इस मेथड के द्वारा पूरी तरह से बैलेंस हो जाएगी और आप उसके अच्छे मार्क्स जो है वो गेन कर सकते हैं। बट यू नीड टू गो स्टेप बाय स्टेप। कीप इन माइंड, नथिंग शुड बी फॉरगॉटन। वन मिस्टेक इन द प्रोसेस विल कंटेमिनेट द नेचर ऑफ द रिएक्शन and will destroy the balanced nature of the chemical reaction। तो ऐसा ना हो, इसके लिए जरूरी है कि आप स्टेप्स बहुत कायदे से फॉलो कर लें। इसके लिए हम एक काम करते हैं, एक रिएक्शन लिखते हैं और इसको बैलेंस करके दिखाते हैं। A B C D E F G H
यहाँ तक के स्टेप्स को आप बिल्कुल बहुत अच्छे से दिमाग में फीड कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए, जिससे कि आप इन स्टेप्स को फर्दर फॉलो कर सकें रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए। चलिए आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से हम बैलेंस करते हैं एक केमिकल रेडॉक्स रिएक्शन को। एक रिएक्शन लिख लेते हैं हम। So we have taken like a zinc reacts with nitric acid HNO3 and gives zinc nitrate ZnNO3 whole twice and gives nitrogen dioxide and a molecule of water। यह हमें एक केमिकल रिएक्शन मिल गया। इस केमिकल रिएक्शन को हमने क्या करना है, इसको आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से बैलेंस करना है। आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से बैलेंस करने का पहला स्टेप क्या है कि इस रिएक्शन को आयन में चेंज किया जाए। तो दिस इज इन द फ्री स्टेट, ये एज सच इसी तरह से लिखा जाएगा। नाइट्रिक एसिड को आयन में चेंज किया जा सकता है। इट प्रोड्यूसेस हाइड्रोजन आयन एंड द नाइट्रेट आयन NO3 नेगेटिव गिव्स जिंक नाइट्रेट चेंजेस इनटू जिंक आयन एंड गिव्स 2 नाइट्रेट आयन NO3 नेगेटिव। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड कोवेलेंट बॉन्ड से बना हुआ है, इसलिए इसको आयन में चेंज नहीं करेंगे। और वाटर ये भी कोवेलेंट बॉन्ड से बना है, इसलिए इसको भी चेंज नहीं किया जाएगा। तो इस तरह से हमें क्या मिल गई, मॉलिक्यूलर रिएक्शन इज चेंज इनटू आयनिक रिएक्शन। इस आयनिक रिएक्शन से कॉमन आयन हटा लेते हैं। जो कॉमन आयन है वो हटा दिए जाएंगे। हाइड्रोजन आयन प्लस नाइट्रेट आयन गिव्स जिंक आयन प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड गिव्स वाटर। अब आयनिक रिएक्शन जब हमें मिल गया तो इसका हम क्या करेंगे, हाफ रिएक्शन बना लेंगे। जिंक चेंजेस इनटू जिंक आयन, एक रिएक्शन ये बनाई हमने, जिंक चेंजेस इनटू जिंक आयन। और नाइट्रेट चेंजेस इनटू नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रेट NO3 नेगेटिव चेंजेस इनटू नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ये हमें 2 हाफ रिएक्शंस मिल गई। अब इनमें से कोई एक हाफ रिएक्शन ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन है और कोई जो है इसमें से रिडक्शन हाफ रिएक्शन है। तो चलिए इसको बैलेंस करते हैं। यहाँ एक जिंक, यहाँ एक जिंक, तो एटम तो बराबर है, एटॉमिक बैलेंस ओके। अब हमें चार्ज बैलेंस करें। फिर यहाँ 2 पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ कोई चार्ज नहीं है, तो यहाँ चार्ज नहीं है तो यहाँ भी नहीं होना चाहिए, तभी तो बैलेंस माना जाएगा। तो ये 2 पॉजिटिव खत्म करने का तरीका ये है कि यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ दिए जाए। तो 2 नेगेटिव चार्ज कैंसल्स द 2 पॉजिटिव चार्ज एंड दिस वे राइट हैंड साइड बिकम्स इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। तो राइट हैंड साइड इज न्यूट्रल एंड लेफ्ट हैंड साइड इज ऑलरेडी न्यूट्रल। तो दिस इज नाउ एटॉमिकली बैलेंस्ड एंड चार्ज के लेवल पे भी ये बैलेंस्ड है। तो ये पहला इक्वेशन हो गया बैलेंस्ड आयनिक स्टेप, दैट इज द ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, OHR कहेंगे। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन राइट हैंड साइड में, अगर इलेक्ट्रॉन राइट हैंड साइड में आता है किसी भी आयनिक रिएक्शन में तो दैट इज व्हाट ऑक्सीडेशन रिएक्शन। नेक्स्ट इज व्हाट दिस रिएक्शन, दिस साइड 1 नाइट्रोजन एटम, दिस साइड 2 1 नाइट्रोजन एटम, दिस साइड 2 ऑक्सीजन एटम, दिस साइड ओनली 3 ऑक्सीजन एटम। तो 1 ऑक्सीजन एटम इज एक्सीडिंग इन द लेफ्ट हैंड साइड, तो राइट हैंड साइड में भी ये ऑक्सीजन होना चाहिए। ये ऑक्सीजन हमने क्या बताया, हाइड्रोजन आयन है, एसिड है, एसिडिक मीडियम में हाइड्रोजन ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हाइड्रोजन आयन और वाटर का इस्तेमाल करते हैं। तो एक ऑक्सीजन की कमी है इस साइड, तो हम एक वाटर मॉलिक्यूल यहाँ जोड़ देते हैं। अब यहाँ क्या हो गया, 2 हाइड्रोजन, तो हम यहाँ क्या करेंगे, 2 हाइड्रोजन आयन इस तरह से जोड़ देंगे। तो हाइड्रोजन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन आर बैलेंस। नाउ द टाइम टू बैलेंस चार्ज, यहाँ 2 पॉजिटिव चार्ज, यहाँ 1 नेगेटिव चार्ज, तो टोटल पॉजिटिव कितना, 1 ज़्यादा है। 1 पॉजिटिव खत्म करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन इस साइड जोड़ देंगे। इस तरह से ये रिएक्शन क्या बन गई, रिएक्शन नंबर 2, जो कि क्या है, रिडक्शन हाफ रिएक्शन। दिस इज व्हाट द रिडक्शन हाफ रिएक्शन। अब हमें क्या करना है, चार्ज को इक्वलाइज करना है। तो सेकंड इक्वेशन यूजेस 1 इलेक्ट्रॉन एंड द फर्स्ट इक्वेशन प्रोड्यूसेस 2 इलेक्ट्रॉन, दैट्स व्हाई दिस रिएक्शन मस्ट बी मल्टीप्लाइड बाय 2। तो 2 इलेक्ट्रॉन ये हो गया, 2 मल्टीप्लाई हुआ 4 में, 2 में, तो दिस इज व्हाट द 4 हाइड्रोजन आयन, 2 नाइट्रेट, 2 एंड 2 लाइक दिस। अब तो हमारा इक्वेशन है जोड़ देते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड द 2 इलेक्ट्रॉन्स आर कैंसिल्ड। ऐड कर दीजिए रिएक्शन को, तो जिंक प्लस 4 हाइड्रोजन आयंस प्लस 2 नाइट्रेट आयंस गिव्स जिंक आयन Zn प्लस 2 NO2 and gives 2 water molecules like this।
And now the time to balance ionic reaction, convert the ionic reaction into the molecular reaction. So zinc reacts with zinc and one hydrogen है, हाइड्रोजन किससे आया? नाइट्रिक एसिड से. तो दिस मस्ट बी रिटन इन दिस फॉर्मेट. एक नाइट्रिक एसिड में एक हाइड्रोजन होता है, तो 4 हाइड्रोजन से कितने नाइट्रिक एसिड बनेंगे? 4. और ये नाइट्रेट सब इसमें इस्तेमाल हो जाएंगे. तो 4HNO3 नाउ गिव्स जिंक किस फॉर्मेट में लिखा जाएगा? जिंक नाइट्रेट के फॉर्मेट. तो ZnNO3 होल ट्वाइस प्लस 2NO2 and 2H2. And now you see the reaction is now balanced. यहाँ क्या हो गया? रिएक्शन बैलेंस हो गया. कैसे? एक जिंक इस साइड, एक जिंक इस साइड, 4 हाइड्रोजन इस साइड, 4 हाइड्रोजन इस साइड, 2 नाइट्रोजन, 4 नाइट्रोजन इस साइड, 2 नाइट्रोजन ये, 2 नाइट्रोजन ये, 4 नाइट्रोजन इस साइड. 4 मल्टीप्लाइड बाई 3 12 ऑक्सीजन. तो यहाँ कितना? 3 दूनी 6 ये, 2 दूनी 4 ये, 6 4 10 और 2 12 ये. तो इस तरह से ऑक्सीजन के एटम भी बैलेंस्ड हैं. तो दिस वे दिस रिएक्शन इज नाउ बैलेंस्ड रिएक्शन. सो दिस इज व्हाट द आयन इलेक्ट्रॉन मेथड यूज्ड फॉर बैलेंसिंग अ रेडॉक्स केमिकल रिएक्शन. चलिए काम करते हैं. अगर इसके बाद एक आध एग्जाम्पल और लेते हैं जिससे कि आप उसको ठीक से करें. आयन इलेक्ट्रॉन मेथड के एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं. जैसे पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4 reacts with ferrous sulfate FeSO4 and H2SO4 gives K2SO4 plus MnSO4 plus Fe2SO4 whole thrice and H2. This is what a reaction which is supposed to be balanced. इससे आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से हमें इसको बैलेंस करना है. तो क्या करेंगे हम? सबसे पहला स्टेप क्या है? इसको आयन में चेंज करिए. तो आयन में चेंज करते हैं तो क्या देता है? KMnO4 चेंजेस इनटू पोटेशियम आयन प्लस MnO4 नेगेटिव आयन प्लस फेरस आयन Fe प्लस प्लस एंड द सल्फेट आयन, 2 हाइड्रोजन आयन्स एंड सल्फेट आयन gives 2 पोटेशियम आयन प्लस सल्फेट आयन Mn प्लस प्लस एंड सल्फेट आयन SO4 पे 2 नेगेटिव, 2 Fe प्लस 3 सल्फेट आयन 3 SO4 पे नेगेटिव प्लस H2. कॉमन आयन हटा दीजिए तो सभी सल्फेट कैंसिल. नाउ द रिजल्टेड रिएक्शन इज MnO4 नेगेटिव प्लस Fe प्लस प्लस एंड हाइड्रोजन आयन. ये एसिडिक मीडियम में रिएक्शन हो गई. इससे हमें ये पता चलेगा Mn प्लस प्लस और 2Fe प्लस 3 प्लस H2. ये हमें क्या मिल गई? नाउ वी हैव गॉट द आयनिक रिएक्शन. अब इस आयनिक रिएक्शन को किस में चेंज कर दें? हाफ रिएक्शन में. MnO4 नाउ चेंजेस इनटू Mn प्लस प्लस और Fe प्लस 2 चेंजेस इनटू Fe प्लस 3 लाइक दिस. चलिए इसको बैलेंस करते हैं. तो यहाँ क्या है? Mn एक है, इस साइड भी Mn एक है, यहाँ 4 ऑक्सीजन है, यहाँ कोई ऑक्सीजन नहीं. तो ऑक्सीजन किससे बैलेंस होगा? वाटर से. और जितना वाटर ऐड किया उसका 2 गुना हाइड्रोजन आयन ऐड करिए. क्योंकि एक वाटर में 2 हाइड्रोजन होते हैं तो 8 हाइड्रोजन आयन ये ऐड कर दिए. अब चार्ज बैलेंस करते हैं. यहाँ 8 पॉजिटिव 1 नेगेटिव ये, तो 7 पॉजिटिव, 2 पॉजिटिव इस साइड है तो नेट पॉजिटिव 5 इस साइड ज़्यादा है. तो 5 इलेक्ट्रॉन जोड़ के हम इस रिएक्शन को बैलेंस कर देंगे. और ये पहला इक्वेशन मिला हमको जिसको हम रिडक्शन हाफ रिएक्शन कहेंगे. वाई? बिकॉज द इलेक्ट्रॉन्स आर एडेड इनटू लेफ्ट हैंड साइड. इलेक्ट्रॉन कहाँ ऐड हो रहे हैं? लेफ्ट हैंड साइड में. इसलिए ये एक रिडक्शन हाफ रिएक्शन है. इस वाली रिएक्शन में देखिए यहाँ 2 पॉजिटिव चार्ज, यहाँ 3 पॉजिटिव चार्ज, तो यहाँ हम 1 इलेक्ट्रॉन जोड़ दें. और ये सेकेंड इक्वेशन मिली जिसमें इलेक्ट्रॉन राइट हैंड साइड में है, तो इसलिए इसको ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन करेंगे. अब अगर हम इस रिएक्शन में 5 इलेक्ट्रॉन है, इस वाली रिएक्शन में 1 इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस हो रहा है, तो ये अनइक्वल है. चार्ज इक्वल करने के लिए इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर होना चाहिए. तो ऊपर वाली रिएक्शन में कितने का मल्टीप्लाई कर दें? 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए. और नीचे वाली रिएक्शन में कितने का मल्टीप्लाई कर दें? 10 का मल्टीप्लाई करते हैं. कितने का मल्टीप्लाई करते हैं? 10 का मल्टीप्लाई करते हैं.
तो क्या हो जाएगी ये रिएक्शन? अब चलिए इस रिएक्शन को लिखते हैं। इट इज व्हाट 10 इलेक्ट्रॉन्स प्लस 16 हाइड्रोजन आयंस प्लस 2 MnO4 नेगेटिव गिव्स 2 Mn प्लस 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 8 H2। एक रिएक्शन ये मिल गया। दूसरे रिएक्शन में क्या है? इट इज व्हाट 10 Fe gives 5 Fe2 plus 3 plus 10 electron like this। ये 10 इलेक्ट्रॉन कैंसिल, रिएक्शन ऐड कर देते हैं। ऐड करने के बाद हमें क्या मिला रिएक्शन से? वी गॉट 2 MnO4 नेगेटिव प्लस 10 Fe प्लस 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 16 हाइड्रोजन आयंस gives 2 Mn प्लस 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 5 Fe2 प्लस 3 प्लस व्हाट इज नथिंग 5 Fe2 प्लस 3। इस तरह से हमें ये एक रिएक्शन मिल गई। नाउ हियर आर 8 वाटर मॉलिक्यूल्स आल्सो, ये 8 वाटर मॉलिक्यूल यहाँ। तो दिस इज व्हाट द बैलेंस्ड रिएक्शन। अब इस आयनिक रिएक्शन को हम चेंज कर लेते हैं किसमें? मॉलिक्यूलर रिएक्शन में। तो 2 MnO4 किस फॉर्मेट में है? KMnO4 में। तो 2 KMnO4 प्लस 10 FeSO4 प्लस एक हाइड्रोजन से एक वाट H2SO4 2 हाइड्रोजन से बनता है। तो 16 हाइड्रोजन कितने बनाएंगे? 8 H2SO4 gives 2 MnSO4 plus 5 Fe2SO4 whole thrice plus 8 H2। And now this side is what? The KMnO4। तो potassium must be balanced by potassium sulfate। तो add here K2SO4 also। दो पोटेशियम के लिए K2SO4। So now this reaction is balanced। Let us find out कि 2 potassium ion 2 Mn 10 Fe 5 into 2 10 Fe and now the sulfur this side 10 sulfur ये 8 sulfur ये total 18 sulfur 2 sulfur right hand side ये 3 multiplied by 5 5 या 15 15 16 17 ये और एक ये 18 sulfur। हाइड्रोजन देखिए 8 into 2 16 हाइड्रोजन 8 into 2 16 हाइड्रोजन। ऑक्सीजन के नंबर का इशू रहेगा, इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। ऑक्सीजन इन द लेफ्ट हैंड साइड 4 into 2 8 और 4 और 10 कितना हो गया 40 और 8 into 4 इक्वल टू गया 32। तो टोटल कितना हो गया? दैट इज व्हाट द 2 8 2 0 4 3 7 और 1 8 80 ऑक्सीजन। इस साइड देखिए ऑक्सीजन कितना है 4 2 8 ये हो गया। नाउ 3 चौके 12 12 पंचे 60 ऑक्सीजन ये हो गया। 8 ऑक्सीजन ये हो गया और 4 ऑक्सीजन ये हो गया। तो 8 4 12 12 8 20 6 और 2 8 80 ऑक्सीजन। तो बोथ साइड ऑक्सीजन एंड मेटामर सेम। तो दिस वे दिस केमिकल रिएक्शन इज नाउ बैलेंस्ड। तो इस तरह से आयन इलेक्ट्रॉन मेथड का इस्तेमाल करके आप किसी भी रेडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस कर सकते हैं। Rest depends upon your practice. So you find out number of the chemical reaction from your test book and go on balancing the chemical reaction following the steps which I told you। जैसे कि हमने आपको स्टेप बताएं, उन स्टेप्स को फॉलो करके आप किसी भी आयनिक रिएक्शन को बैलेंस कर सकते हैं।